अच्छा, आज हम बना के तैयार करेंगे गंदम का हलवा, लेकिन इसका टेस्ट आप लोगों को बिल्कुल सोन हलवे के जैसा मिलेगा। बहुत ही मज़े का ये बन के तैयार होता है। अच्छा, इस रेसिपी की ख़ास बात ये, इसमें हम किसी तरह का दूध वगैरह नहीं शामिल करेंगे। बहुत ही मज़े का एकदम दानेदार सोन हलवे के जैसे ये गंदम का हलवा बन के तैयार होता है। इंशाल्लाह रेसिपी आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। लो बजट में बनने वाली ये रेसिपी ना सिर्फ टेस्टी बल्कि सेहत और ताकत से भी भरपूर है। तो चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे कर लेते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी का आगाज़। अच्छा, सबसे पहले आपने हलवे को जिस भी बर्तन में शेप वगैरह देनी है तो उसमें आपने अपनी मर्ज़ी के बादाम, पिस्ते, जोन से भी ड्राई फ्रूट्स पड़े हों वो आपने शामिल कर लेने हैं। अब दूसरी तरफ यहाँ पे बारी आती है गंदम के हलवे को बनाने की। वैसे तो आपने गंदम का हलवा काफ़ी बार बनाया होगा, लेकिन आज की रेसिपी थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, आधा कप से थोड़ा ही कम इसमें शामिल कर लेंगे घी। अच्छा, घी यहाँ पे मैंने पहले थोड़ा सा मेल्ट कर लिया था। इस तरह से आपने अच्छा सा गर्म कर लेना है। साथ ही इसमें शामिल कर लेंगे दलिया, क्योंकि गंदम का दलिया हम बना रहे हैं तो इसके लिए आपने 1 कप भर के एकदम दानेदार साफ़ सुथरा दलिया आपने शामिल करना है। अच्छा, दलिया में काफ़ी हद तक कचरा वगैरह होता है, कुछ पत्थर वगैरह से होते हैं, तो ये आपने अच्छे से चुन लेने हैं। इस बात का ख़ास ख्याल रखना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दलिया यहाँ पे मैंने गर्मा गर्म घी में शामिल कर लिया है। अब यहाँ पे फ्लेम आपने मीडियम रखनी है। मीडियम फ्लेम में आपने अच्छी और प्यारी सी खुशबू जैसी इसमें से आना शुरू होगी। कलर आपने प्यारा सा ब्राउन करना है। अच्छी सी आपने इसकी भुनाई कर लेनी है। अच्छा, जब तक यहाँ पे दलिया की भुनाई हो रही है तब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़रूर लाइक करना है। इससे क्या होता है, हमारी हौसला अफजाई होती है और हमारा दिल करता है कि अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ मज़ीद अच्छी और टेस्टी रेसिपीज़ शेयर की जाएँ। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे दलिया की अच्छी और प्यारी सी मैंने भुनाई कर ली थी। अच्छा, यहाँ पे बताते चलूँ, दलिया का कलर आपने अच्छा और प्यारा सा ब्राउन करना है। आपने दलिया जलाना बिल्कुल नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं भुनाई यहाँ पे हो चुकी है। अब यहाँ पे बारी आती है पानी शामिल करने की। जिस बर्तन से आपने दलिया शामिल करना है उसी हिसाब से आपने डबल, मतलब जैसे कि 1 कप मैंने यहाँ पे दलिया लिया था तो 2 कप भर के आपने पानी शामिल करने हैं। इससे ज़्यादा पानी आपने शामिल नहीं करना, वरना आपका दलिया ज़्यादा गल जाएगा, क्योंकि दलिया यहाँ पे हमें मज़े का एकदम दानेदार सा चाहिए। तो इसके लिए आपने 2 कप से ज़्यादा पानी शामिल नहीं करना। अच्छा, साथ ही यहाँ पे मैंने अच्छे और मज़े के टेस्ट के लिए थोड़ा सा इसमें शामिल कर लिया था इलायची पाउडर। 7 से 8 मिनट के लिए आपने लो फ्लेम पे कवर कर लेना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा दलिया अच्छा खासा गल चुका है और पानी भी तकरीबन यहाँ पे खुश्क हो चुका है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, बाकी का थोड़ा बहुत जो पानी रह जाएगा अच्छे से आपने पानी को खुश्क कर लेना है। अच्छा, नेक्स्ट मैं अपनी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली के साथ कौन सी रेसिपी शेयर करूँ, आप मेरी ये रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं, आपने एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना है। देखिए, रेसिपी कोई भी हो कैसी भी हो, आप लोगों को कैसी लगती है ये चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर रखती है। अभी यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं बाकी का पानी जो था मैंने अच्छा सा खुश्क कर लिया था। अब इस पॉइंट पे आपने क्या करना है, 1/3 कप इसमें मैंने शामिल कर लिया था शक्कर, या फिर आपने क्या करना है, गुड़ का एक पीस जो होता है बड़ा सा वो आपने कट करके इस पॉइंट पे शामिल कर लेना है। या फिर चीनी भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन गुड़ और शक्कर से आप लोगों को टेस्ट ज़्यादा मज़े का मिलेगा। तो जो सी भी चीज़ आप लोगों के पास अवेलेबल हो वो आपने शामिल कर लेनी है। अच्छा, चीनी अगर आपने शामिल करनी है तो आपने आधा कप लेना है, मतलब 1 कप दलिया में आपने आधा कप चीनी शामिल करनी है, इनफ है आधा कप। अब यहाँ पे आपने गुड़ या शक्कर शामिल कर लेने के बाद इतना आपने कुक करना है, क्योंकि गुड़ या फिर चीनी शक्कर जो सी भी चीज़ हम शामिल करेंगे वो इस तरह से ज़रा सी लिक्विड हो जाएगी। तो आपने अच्छा सा खुश्क कर लेना है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अच्छा सा पका लिया था। अब इस पॉइंट पे आपने क्या करना है, इसमें शामिल कर लेंगे 3 चम्मच भर के यहाँ पे मैंने ले लिया था मिल्क पाउडर। अच्छा, मिल्क पाउडर यहाँ पे ऑप्शनल, अगर आप लोगों के पास हो तो आप शामिल कर लें, अदरवाइज़ आप स्किप भी कर सकते हैं। या फिर आप घर का जो दूध होता है 1 कप आपने शामिल कर लेना है। मेरे पास यहाँ पे मिल्क पाउडर था तो मैंने मिल्क पाउडर शामिल कर लिया था। अच्छा, मिल्क पाउडर शामिल कर लेने के बाद चम्मच आपने मसलसल चलाना है, क्योंकि यहाँ पे हमारा हलवा एकदम खुश्क है। तो अच्छा सा आपने इसे मिक्स करना है, अच्छी सी आपने हलवे की भुनाई करते रहनी है। बहुत ही मज़े का, बहुत ही टेस्टी ये बनके तैयार होता है। जैसा कि सर्दियों का मौसम है तो सर्दियों में इस तरह की मज़े मज़े की चीज़ें बहुत ही टेस्टी लगती हैं, स्पेशली मीठा। अच्छा, यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं मिल्क पाउडर वगैरह अच्छा सा मिक्स हो चुके हैं। अब इस पॉइंट पे हम इसमें शामिल करेंगे, क्योंकि हमने इसे सोन हलवे का टच भी देना है तो ये चीज़ इसमें जान पैदा कर देगी। तो यहाँ पे मैंने ले लिया था लिक्विड ग्लूकोज, ये आपने शामिल कर लेना है। थोड़ा सा आपने शामिल कर लेना है, अच्छा सा आपने मिक्स कर लेना है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अच्छे से ग्लूकोज मिक्स हो चुके हैं।
अच्छा, बाज़ दफ़ा होता क्या है, वीडियो बनाने के दौरान कुछ पॉइंट्स जो होते हैं मिस हो जाते हैं। ग्लूकोज़ शामिल कर लेने के बाद मज़ीद मैंने 4 से 5 मिनट के लिए इसे कुक कर लिया था। अब यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, हलवा हमारा बहुत ही मज़े का एकदम शाइनी शाइनी यहाँ पे बन के तैयार है। अब यहाँ पे जो हमने बॉक्स तैयार कर लिया था जिसमें हमने ड्राई फ्रूट्स वगैरह शामिल कर लिए थे। अच्छा, बटर पेपर को मैंने ऑयल वगैरह से ग्रीस नहीं किया था, क्योंकि हलवे में हमने ऑयल वगैरह जो है काफ़ी मिकदार में शामिल किया था, घी वगैरह। तो बटर पेपर को ऑयल वगैरह से ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए आपने इसे सेट करने के लिए रख देना है। आप देख सकते हैं हमारा हलवा बहुत ही मज़े का अच्छे से सेट हो चुका है। यकीन जाने बहुत ही मज़े का ये बन के तैयार हुआ था। सेहत, ताकत और लज़्ज़त से भरपूर ये हलवा सर्दियों में आप जब खाएंगे तो आप में जान पैदा कर देगा। तो देर किस बात की, खाएं पिएं और मज़े करें। मज़ीद इसी तरह की यूनिक एंड टेस्टी रेसिपीज़ देखने के लिए आपने मेरे चैनल पेज का विजिट ज़रूर करना है। इंशाल्लाह तमाम की तमाम रेसिपीज़ आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगी। तो मेरे ख्याल से इस मज़ेदार सी रेसिपी के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना तो बनता है। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।